सर, इफ़ यू कैन गिव ए बिट ऑफ आइडिया कि कितना कठिन था इन ऊंची पहाड़ियों को, करीबन 16,000 फीट की ऊंचाई की पहाड़ियां हैं ये, इनको दोबारा अपने कब्ज़े में लेना, और क्या चुनौतियां रहीं और तब से लेकर क्या बदलाव है? कठिनाई तो काफ़ी थी। तो सबसे पहले तो बदलाव तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, जैसे कि हर बदलाव प्रोग्रेसिव होती है। तो 1999 की बात अगर हम करते हैं तो उस टाइम तो रोड का हालत अलग था। उस टाइम आबादी, जब हम लोग यहाँ आए थे तो आबादी, इट वॉज अ घोस्ट टाउन, यानी कि कोई था ही नहीं, बमबारी हो रही थी और पूरा ये होता ना, मतलब इंटेलिजेंस, उस टाइम के साधन भी इंटेलिजेंस के उतने खास नहीं थे। अब जब उस तरीके का हालत में आप जब इंडक्ट होते हो और आते हो तो उसके चैलेंजेस ही अलग होते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंजेस होते हैं, आपको मैनेजमेंट के चैलेंजेस होते हैं। फिर उस टाइम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो ये था उतना ये नहीं था, जो रोबस्ट जिसे कहते हैं कि अब जो है। सो दे हैड देयर ओन लिमिटेशंस इवन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो जब इस तरीके से अगर हम आप चीज़ों को देखते हैं और उसमें ज़मीन आसमान, इनफैक्ट मैं बताता हूँ कि कारगिल युद्ध के बाद ही जो इकोनॉमी डेवलपमेंट जो हुआ है इस रीजन का, खासकर कारगिल, द्रास और इस तरफ, आई मीन इट्स अगेन कर्टसी बिकॉज जो इनिशियली मिलिटेंट्स बोला गया था उनको खदेड़ा गया, बट वो फिर बाद में पाकिस्तानी के रेगुलर आर्मी के फ़ौज निकले थे, बाद में पता चला था उनको जब खदेड़ा गया। और जब ये है तो एक अमन आई है, शांति आया है। देन फिर कहे कि इंडियन आर्मी ने अपना बेस बनाया है, प्रॉपर टाइप ये किया है। तो इससे क्या होता है कि एक रिपोज हुआ है फेथ सिस्टम में। तो मैं जब मैं अभी आता हूँ पूरे 24 साल बाद, और मैं देखता हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन की जो मुझे और मेरे सीईओ अभी ब्रिगेडियर दैट टाइम कर्नल कुशाल ठाकुर, तो उन्होंने हम वेटरन्स को बुलाया है, दिखाया है, और ये है, और हमको मतलब कि ये तो व्हेन इट्स अ नॉस्टैल्जिक सोच पड़ता है। तो दुख ये भी होता है कि जो हमारे शहीद साथी हमारे साथ में, पर उनका बलिदान के कारण ही आज हम ये है। और एवरीथिंग इज़ अल्टीमेटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक टीम वर्क ही थी, और उसमें हर यूनिट, हर इंडिविजुअल का योगदान है। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा, कुछ थोड़ा सा कम, या कुछ अपने ही तरीके से। इनफैक्ट मैं इसमें तो जो कुछ खच्चर और बकरवाल वालों का भी मैं ये करूँगा, जो उस टाइम फ़ौज को मदद किया था अपने, मतलब इसमें अगर उस टाइम और अभी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अभी एलएसी में भी जिस तरह हम चीन की गतिविधियां देख रहे हैं, एलओसी पर हम लगातार सक्षम है। एलएसी की बात करें तो वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का लगातार मजबूत हो रहा है। तो आपको लगता है कि इस जैसे टेरेन्स पर, जहाँ हमारी लाइफलाइन ये हाईवेज़ हो, यहाँ पर साधन पहुँचाना बहुत मुश्किल है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भारत ने बीते कुछ वर्षों में इम्प्रूव किया है, उससे भी दुश्मन देशों को एक मुंहतोड़ जवाब लगातार मिल रहा है? जैसे कि बता रहा हूँ कि एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है सोच में, जो एक स्ट्रैटेजिक सोच होती है। तो इसमें मैं तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ, पर इतना मैं बोल सकता हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरीके से जोर हुआ है, तो उसका फ़ायदा इतना हुआ है कि आपका मतलब असला बारूद से लेकर अनइवन इकोनॉमी भी अगर देखे जाए, मतलब सिविलियन लिहाज के तरह से जिसे बोलते हैं सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो वो तो बढ़िया हुआ है। अब उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, तो वो एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ जाते हैं, और पूरा ये है, तो वो एक अलग ही है। तो वो जो बैलेंस है, एंड आई एम वेरी श्योर ऑल स्टेक होल्डर्स, इसमें द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ देयर, द मिलिट्री हायरार्की इज़ देयर, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एट द एंड ऑफ द डे सबको कह के एक स्टेक होल्डर्स के साथ एक मिलजुल के आकर एक तरक्की के तरफ ले जाना है, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ रियली मैटरिंग एट इट्स व्हाट आई फील अबाउट इट। ये जो मेरी सोच है शायद ये है। थैंक यू वेरी मच। वॉर वेटरन कर्नल जॉय दास, जिन्होंने ये कहा कि काफ़ी बदला है इन इलाकों में, ख़ासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर बात करें, क्योंकि बीते कई वर्षों में जिस तरह भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार इन इलाकों में बढ़ाया है, उससे न केवल भारत सक्षम हुआ है, बल्कि कह सकते हैं वक्त पर किसी भी गतिविधि का जवाब देने के लिए भी सक्षम हुआ है। कैमरा पर्सन सईद मुर्सा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, द्रास, कारगिल।